हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिंतामणि के डायरेक्टर वैजयंती कालगायकर, जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन कौलिन शाह। हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और मेटल फोकस के चिराग शेठ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने में सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि एक सेकेंड वेव यहाँ पर कोरोना वायरस की आ सकती है और उसका डर यहाँ पर बाजार में है और उससे हमने खरीदारी सोने में फिर से लौटते हुए देखी है। ऑल टाइम हाइज इस हफ्ते में सोने में बनते हुए नजर आए हैं। स्टिमुलस मेजर्स जिस तरह का सेंट्रल बैंक की तरफ से है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर हमने आईएमएफ की तरफ से 4.9% का कॉन्ट्रैक्शन देते हुए देखा है इस साल के लिए। तो चिंताएं यहां पर काफी सारी हैं और कई बाजार के पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये साल इस वक्त यहां पर इक्विटी मार्केट्स भी ओवर स्ट्रेच्ड हैं, तो उसका भी कुछ फायदा यहां पर सोने में आएगा। ईटीएफ की बात करें, फिजिकल खरीदारी की बात करें या गोल्ड फंड्स की बात करें, सभी तरफ से हमने यहां पर सोने में खरीदारी आते हुए देखी है। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब यहां से किस तरह के क्यूज हैं, कितनी तेजी सोने के भाव में और देखने को मिल सकती है? आई थिंक हम लोग यहाँ से भी बहुत ही अच्छा एक रनअप देख रहे हैं गोल्ड में। नॉट जस्ट बिकॉज ऑलरेडी ये बढ़ गया है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं लेके ट्रैप ना हो जाए, बट द फैक्ट इज इसमें छोटा सा करेक्शन ही कभी भी आ सकता है, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का अभी भी बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, जैसे हम देख रहे हैं ये कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। सो इसका इकोनॉमिक रिपरकशन बहुत ख़राब आएगा। अभी तक फेडरल रिजर्व और दूसरी सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी डाल के मार्केट्स में क्रैश प्रिवेंट किया है, पर आगे जाके क्या होगा नोबडी नोज कि इकोनॉमी की परिस्थिति और ख़राब होगी कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगा। एज ऑफ नाउ कोई इम्प्रूवमेंट का कोई सिग्नल या ट्रिगर दिख नहीं रहा है ग्लोबल फ्रंट पे। या आप यूएस की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, ओनली चाइना इज़ डूइंग बेटर एज़ कम्पेयर टू द अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज। सो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी ट्रेंड तेज़ी का ही रहेगा। सिर्फ अभी इतना है कि ओवरऑल कंसेंसस व्यू सभी लोगों का व्यू बुलिश है, तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है गोल्ड में, बट ट्रेंड बहुत तेज़ी की लग रही है। आगे जाके कंजर्वेटिवली इन नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स मुझे लग रहा है $2000 के लेवल्स कॉमिक्स पे और इंडिया में 51-52,000 के लेवल्स कंजर्वेटिवली देखने मिल सकते हैं। यानी कि तेजी यहां से और देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाइज हम यहां पर बाजार में इस साल भी और अगले साल भी बनता हुआ देखेंगे। चिराग शेठ अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग नमस्कार। आपने इसी हफ्ते में रिपोर्ट निकाली है जहां पर आपने कहा है कि ज्वेलरी की मांग में 39% की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट मांग की बात है, जहां तक प्राइसेस की उम्मीद है, वहां पर आप भी काफी बुलिश हैं। 6 महीने इस साल में बीत चुके हैं और सिर्फ सोने ने जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं उसको और कोई यहां पर मैच नहीं कर पाया। अगले 6 महीने में आप क्या बनता हुआ देखते हैं भाव के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से? देखिए मनीषा, अगर हम भाव के बारे में बात करें तो हमारे हिसाब से यहाँ से सोने में और बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। फंडामेंटल शायद सोने के लिए बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। कोविड की सिचुएशन इंप्रूव हो या ना हो, इकोनॉमी इतनी हद तक इम्पैक्ट हो चुके हैं कि उसको रिकवरी आने में काफी हद तक टाइम लग जाएगा। एक ये भी बहुत समझना जरूरी है कि इकोनॉमी पहले से भी वीक चल रही थी। आपने अगर यूएस की इकोनॉमी से डेटा पॉइंट्स आते हुए देखे थे, चाइना की इकोनॉमी से आते डेटा पॉइंट देखे थे या यूरोप से देखे थे, वो सारे वीक थे। तो कोविड ने जो फॉल्ट लाइंस थे वो ज्यादा एक्टिव कर दिए। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट गोल्ड में जरूर आते हुए दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा लो चल रहे हैं। फॉरगेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। तो गोल्ड के लिए और भी कोई कंपटीशन नहीं है। इक्विटी में वोलेटिलिटी देखी जा रही है तो रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है गोल्ड में जरूर इक्विटी से बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों के हिसाब से अगर देखें तो गोल्ड के अलावा निवेशक के पास और कोई बहुत ही बढ़िया विकल्प अवेलेबल नहीं है। हमारे हिसाब से अगर कोई भी मार्केट में आता है तो उसके अंदर सोने में बाइंग करना चाहिए। शायद सोने में वोलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी, करेक्शन जरूर आएंगे, पर ये करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होंगे और इसके अंदर पैसे आते जाएंगे निवेशकों की तरफ से। हमारा मानना है ऊपर में $1920 अगले 6 से 12 महीने में देखे जा सकते हैं। इंडिया में ये करीबन 52 से 53 हजार के बीच में आता है कन्वर्जन करने के बाद। तो इंडिया में 52 से 53 हजार के हमें दाम दिख सकते हैं। डिमांड की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी डिमांड हमें वीक लग रही है।
इंडिया में हमारा मानना है कि ज्वेलरी डिमांड 35% गिर सकती है। दुनिया भर में ज्वेलरी डिमांड 20% से नीचे आ सकती है। ये शायद 30 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट है ज्वेलरी डिमांड की। यहाँ पे इनकम इम्पैक्टेड है, जॉब्स इम्पैक्टेड है, लोगों में डर है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जरूर इम्पैक्टेड होगी। तो इन सब के मद्देनजर रखते ज्वेलरी डिमांड वीक लग रही है, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड चूंकि प्राइस से रिलेटेड, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर बरकरार रह सकती है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में करीबन 41% के गेन्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं। 3 साल की बात करें तो यही चीज हमने 69% तक आते हुए देखी है। तो क्लियरली चाहे 1 साल, 2 साल या 5 साल में आप सोने के यहां पर रिटर्न्स उठा के देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स यहां पर नजर आते हैं और पिछले 2 साल ऑफकोर्स यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। GJPC के कॉलिन शाह हमारे साथ शो में मौजूद हैं। कॉलिन नमस्कार। और कैसा ये हफ्ता रहा है? सोने के हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स हमने बहुत खास आते हुए देखे हैं। सबसे पहले आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आगे जाकर क्या ये गोल्डन रन जारी रहेगा? क्या बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस का इम्पैक्ट यहां पर फिजिकल खरीदारों को चुकाना होगा? जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगा और जो ज्वेलरी कंजम्पशन, जो फिजिकल डिलीवरी सोने का हो रहा है दुनिया भर में और इंडिया में, वो 20 से 30% डाउन रहेगा। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगा, फिजिकल डिमांड थोड़ा लो ही रहेगा। मगर इन्वेस्टमेंट डिमांड जिस तरह से निकल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से दुनिया भर में, तो वो हिसाब से जो प्राइस का बुल रन है वो अगले क्वार्टर में भी ऐसे ही रहेगा। मींस आई थिंक नॉर्थवर्ड्स ही रहेगा, सोने का रेट बढ़ते ही जाएगा। और फिजिकल डिमांड में खाली लास्ट एक वीक का अगर बताऊं आपको, तो जो प्रीवियस वीक था उससे बेटर है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी लगभग बहुत सारे पोर्शन ऑफ इंडिया अभी खुल रहे हैं। हमारे जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनका डिमांड और दुकान लास्ट एक वीक से थोड़ा एक्टिविटी चालू हुआ है। सो आज के लेवल पे दे आर एट 50-60% जो लास्ट ईयर थे उसके कंपैरिजन में। सो हमको लगता है कि अगले क्वार्टर में रिकवरी ठीक ही होना चाहिए। एंड बाय सितंबर अक्टूबर जब तक सीजन चालू होगा, तब तक फिजिकल डिलीवरी और वेडिंग का कंजम्पशन भी आ जाएगा मार्केट में।